हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। और उससे पहले मुझे बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? उसके बाद चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। ये अपने पास फाइल नंबर 2 कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि चार पांच क्वेश्चन जो छोड़े थे, तो जरूर उसमें प्रॉब्लम तो आई ही आई होगी। क्योंकि प्रत्येक बच्चा अलग अलग टाइप का अपने पास है, तो प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसको करने की कोशिश कीजिए। इससे हम लोग आज शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, 15,600 की राशि को 7% और 9% साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया। 3 वर्ष पश्चात कुल ब्याज 3,738 रुपये अगर हो, तो कितनी राशि 7% की दर पर उधार दी गई थी? मुझे एक छोटी सी बात बताना, क्या कल इस टाइप के क्वेश्चन के 3 मेथड में आप लोगों को समझा कर गया था? बताओ, क्या आप लोगों को याद है क्या? यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 15,600 रुपए को 3 मेथड अपने पास थे। लेकिन अब की बार अगर देख पा रहे हो, एक अपने पास यहाँ पर पहला बेसिक था, एक अपने पास यहाँ पर दूसरा जो मेथड था वो अपने पास एलिगेशन वाला तरीका था। लेकिन मैंने कहा था एलिगेशन वाला जो तरीका अपने पास यहाँ पर जो है, वो अपने पास यहाँ से रेट निकालनी पड़ती है। एक रेट है 7%, एक रेट है अपने पास 9%, और यहां पर अपने पास 7%, 9%, और बीच में रेट जो आएगी 15,600 रुपए का। यहां से 3 साल का, 3 ईयर का जो एक साथ इंटरेस्ट है वो 3,738 रुपए है। तो रेट का जो फॉर्मूला अपने पास होगा 100 इंटू इंटरेस्ट, 3,738 रुपए, टाइम 3 साल, और प्रिंसिपल 15,600। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया, 3 से कट रहे 12, अपने पास यहाँ पर 4 होगा और 6 होगा। ये 156 से 1246 नहीं कट रहा, तो यहाँ पर अजीब सी रेट आएगी। 1246 बट्टे अपने पास यहाँ पर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 156 होगा, और इसमें से ये माइनस आप लोग कर दीजिए, इसमें से माइनस कर दो, और 16 माइनस करके यहाँ पर रेशियो निकाल लो। उस रेशियो में आप लोग बांट देना। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ठीक है। लेकिन मैंने एक बात आपको छोटी सी बताई है कि इस तरीके से जब रेट थोड़ी अजीब आए, तो आप लोग थर्ड मेथड लगा देना। एक भाग पर 15,600 टोटल है। क्या कल भी 2 क्वेश्चन में करवाया था? आज मैं फिर बता रहा हूं कि यहाँ पर 7%। वैसे तो कल 9-10 क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक साल का ब्याज यहाँ पर निकाल लिया करो। तो एक साल का ब्याज क्या अपने पास 1,246 रुपये होगा क्या? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है वो 3 साल का है, तो आप यहाँ तो रेट जो है वो 7% और 9% कर रहे हो। कोई बच्चा अगर जिद लगाकर बैठ जाए कि ना, मैं तो यहाँ पर सर क्या करूंगा, ये जो है
सात, ये 3 साल का ही रखूंगा तो यहाँ 3 साल की इफेक्टिव रेट बनाओ। 1 साल की रेट 7% है तो 3 की कितनी होगी 21, और 9 की कितनी होगी 27, तो 21 और 27% फिर निकालना शुरू करो। बिल्कुल त्रिभुवन, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, तो मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं उन चीजों को। तो यहां पर मैं बताना या समझाना आपको क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि ये जो है वो 1 साल का बना लिया करो। 3 साल का दिया हुआ है तो बिल्कुल ठीक है, 4 साल का दिया हुआ है तो 4 का भाग दे दो, और 3 साल का दिया हुआ है तो 3 से आप लोग डिवाइड कर दिया करो। अब पहला जो अपने पास है उस पर भी रेट 7% होगी, और दूसरे पर भी मैं कितना परसेंट मान लेता हूं, 7% में मेरी तरफ से मान लेता हूं। तो क्या आप लोग यहां पर 15,600 का क्या 7% निकाल सकते हो क्या? 7 गुना 6 अपने पास यहां पर 42 होगा, 15 7 105, और 4 109 होगा। मैंने क्या किया है, कोई भी जादू टोना यहां पर नहीं किया है। यहां पर 15,600 का मैं 7% यहां पर फाइंड आउट कर रहा हूं। तो 7% अगर फाइंड आउट कर रहा हूं, 7 गुना 6 अपने पास 42, और अपने पास 35, और अपने पास 4 39, और 7 और 3 10, ये मैं यहां पर कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, प्रत्येक बच्चा मिलकर कि यहां पर गलती कितने की हुई? तो आप कहोगे सर 154 की मिस्टेक हुई है। 154 की गलती क्यों हुई? 7% का 7% ही अपने पास है, यहां से 9% से 7% ले लिया, तो क्या डिफरेंस 2% का होगा? बोलिए ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर 2% की वैल्यू ये है, तो उसके 100% की वैल्यू निकाल लो। उसके 100% की जो वैल्यू अपने पास होगी वो क्या 7,700 होगी क्या? आप कहोगे जरूर सर 7,700 होगी। तो ये तो 9% वाला अपने पास है, हमें तो 7% वाला अगर पूछे तो क्या 15,600 में से 7,700 अगर माइनस कर दोगे तो आंसर क्या 7,900, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या तीनों मेथड आपको याद हैं क्या? लेकिन फिर भी हम लोग तीसरे वाला तरीका इस क्वेश्चन में क्यों लगा रहे हैं? ये तीनों मेथड आपको याद होने चाहिए। अब तो बताओ, कल भी मैं समझा कर गया था, क्वेश्चंस मैंने घर पर करने के लिए भी बोला था कि बच्चा क्वेश्चन घर पर करे एक बार, उससे आपका पॉइंट क्लियर होगा क्या? अब तो अच्छे से ढंग से ये चीज बताइए, क्लियर हो गई है क्या? उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए वो क्या है, वो ये है कि यहां पर अपने पास ये जो होता है, जब भी आप लोगों को एलिगेशन लगाना है, ध्यान से समझना, कोशिश करना समझने की। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए किसी को उधार दिया, 10,000 रुपए किसी को आप उधार दे रहे हो, ठीक है। वापिस वो आपको इंटरेस्ट जो दे रहा है वो 1,200 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा है, या इंटरेस्ट दे रहा है 1,600 रुपए का, दो भागों में बांटा। कोशिश करना अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझने की। 1,600 रुपए अपने पास है, एक दो भागों में बांटा। पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तो है 10%, और दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना परसेंट है? तो आप कहोगे सर 20% है। इस चीज को अच्छे से अगर सुनोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अच्छे से अगर नहीं सुनोगे तो फिर उस क्वेश्चन को आप लोग पूछते ही पूछते रहोगे, फिर मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। क्योंकि ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये चीज आपको समझनी है। तो पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? तो आप कहोगे सर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 10% और 20%, यहां पर ओवरऑल रेट हम लोग बीच में लिखते हैं। 10,000 रुपए पर अगर 1,600 रुपए अगर ब्याज मिला है तो बताइए रेट क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर रेट में फाइंड आउट कर सकता हूं। 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला है 1,600 रुपए को, अपॉन अपने पास यहाँ पर नीचे 10,000, और ये 1 साल का अपने पास है, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, तो ओवरऑल रेट अपने पास आ गया 16%। 16% अपने पास ये आ गया, ये अपने पास 4 होगा, और ये अपने पास 6 होगा। तो रेशियो मुझे बताइए, क्या 2:3 या 4:6 या 2:3? दो से अगर काट दोगे तो रेशियो अपने पास कितना बन जाएगा? तो आप कहोगे सर रेशियो जो बन जाएगा वो 2:3 बन जाएगा। तो क्या 10,000 रुपए को 2:3 में आप लोग बांट सकते हो क्या? पहले वाला भाग 4,000 रुपए होगा और दूसरे वाला भाग 6,000 रुपए होगा। हाँ और ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? कुलवंश बिल्कुल ठीक है। देखिए, अब मैं आपको, ये तो सर आप कल भी समझा चुके थे, बिल्कुल कल भी समझा चुका था, लेकिन मैं कोई भी जो चीज है ना, जो मतलब अगला पॉइंट बताना चाहता हूं, मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा ये होता है यार, पिछली चीज थोड़ी सी रिलेट कर दो उससे। जैसे ही अगला पॉइंट पढ़ाना हो पिछली चीज रिलेट कर दो, तो दोनों मिक्स होके बच्चा क्वेश्चन अच्छे से सीख पाता है, ढंग से सीख पाता है। जैसे
मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है, पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% है। ध्यान से समझना, पहले भाग पर 10% है और दूसरे भाग पर 20% है। यहां पर ओवरऑल रेट, ये वाली रेट क्या होगी अगर इसको हम लोग 2:3 में बांटें? ये वाली रेट क्या होगी अगर हमारे पास इसको 2:3 में बांटें? तो बीच वाली वैल्यू को एक बार तो कल समझा दिया था, समझाया नहीं, मैंने कहा था इसको रटना है। ऐसा होता क्यों है ये समझ में आएगा जाकर कहां पर, जब आप लोग पढ़ोगे इस चीज को, जब भी आप लोग पढ़ोगे कहां पर, एलिगेशन में, तब क्यों का मतलब समझ में आ जाएगा। यहां आप लोगों को याद करना है, इस चीज को रटना है कि ये जो अपने पास जल्दी अगर निकालना है तो इनके डिफरेंस को, इनका डिफरेंस कितना है 10, उसको 2:3 में बांट दो। 10 को 2:3 में अगर आप लोग बांटोगे तो मुझे बताइए 5 की वैल्यू अगर 10 है तो एक का मान होगा 2, तो ये वाला कितना होगा 4, और ये वाला कितना होगा 6। तो या तो अपने पास ये 4 है और इसका मान कितना है 6 है, तो तरीका ये होता है या तो छोटे वाले में सामने वाला जोड़ दो तो ये 16% आ गया, या बड़े वाले में सामने वाला घटा दो तो ये 16% आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या? बताइए मुझे। तो आप लोग कहोगे कि सर बिल्कुल ये थोड़ा थोड़ा हमारे क्लियर हो रहा है, ये चीज जो भी आप समझाना चाह रहे हो ये थोड़ा थोड़ा जो है वो हमारे क्लियर हो रहा है। ये चीज बताओ समझ पाए हो क्या कि बीच वाली जो वैल्यू अपने पास है उसको आप लोग जल्दी फाइंड आउट कैसे करोगे? ये चीज क्या प्रत्येक बच्चे की क्लियर, क्योंकि मैं कोई भी चीज 2 3 4 बार बताता हूँ, कल भी बताया था, आज मैंने फिर से समझा दिया, थोड़ी देर बाद यही चीज मैं फिर से बता दूंगा, तो धीरे धीरे चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी आपको। क्लियर है प्रत्येक बच्चे के? एक एक चीज पूछते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मैं कोई पॉइंट जो समझाना चाह रहा हूं उसको आप लोग समझिए। 10,000 रुपए अपने पास हैं, उसको आपने दो भागों में बांटा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट और अपने पास सेकंड पार्ट है, पहले भाग को फिर से आप लोगों ने दो भागों में बांटा है, पहले भाग को फिर से आप लोगों ने दो भागों में बांटा है, मान लीजिए 2:3 में बांटा है, जिसमें पहले पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके पास मान लीजिए 8% है, और दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मान लीजिए आपके पास 13% है। आपने 10,000 रुपए को दो भागों में बांटा, पहले भाग को फिर से दो भागों में बांट दिया। अब क्वेश्चन सुनना, इसमें ट्रिपल आर क्या कंफ्यूजिंग है भाई? कल भी बताया था घर पर पढ़ा करो, आज फिर से पढ़ा करो। सर 2/3 कैसे लिखा? 2/3 कहाँ लिख दिया मैंने? 2/3 तो कहीं पर लिखा हुआ है ही नहीं, बाकी ये 2 और 3 तो दिया हुआ, और ये और 2 और 3 मैंने काट के लिखा है। 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, और ये वाला जो रेड कलर में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में पहले से गिवन था। यहां पर ध्यान रखना, एक भाग पर अपने पास 2% है और दूसरे भाग पर अपने पास 3%। पहले भाग को बांटा 8% और दूसरा अपने पास 13% है। एक भाग पर अपने पास 2 होगा और दूसरे पर अपने पास 13 होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? इसको हम लोगों ने 3:2 में या 2:3 में बांट दिया, या 3:2 कर लो। ये लीजिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरे भाग को फिर से दो भागों में बांटा, दूसरे भाग को फिर से हम लोगों ने क्या किया है, दो भागों में हम लोगों ने बांट दिया है। रेशियो कितना है? दोनों भाग का जो रेशियो है, दूसरे भाग को फिर से दो भागों में बांटा, और रेशियो मान लीजिए 1:4। रेशियो अपने पास कितना है? 1:4 अपने पास है। पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मान लीजिए अपने पास यहां से 18% है, और दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मान लीजिए अपने पास यहां पर 28% है। ये लीजिए, तो अपने पास यहां पर इस चीज को 4:1 में आप लोग बांट रहे हो। फिर से टोटल ब्याज अगर अपने पास 1,600 रुपए का मिला, टोटल अपने पास ओवरऑल जो ब्याज मिला वो अपने पास मिला है, सो इस पर एक साल में ब्याज जो मिला वो 1,600 रुपए का ब्याज अगर मिला हो, तो बताइए पहला भाग अपने पास कितना होगा और दूसरा भाग कितना होगा? अब आप लोग ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझने की कोशिश करना। मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन एक बार फिर सुना रहा हूं आपको। 10,000 रुपए को दो भागों में आपने बांटा है, पहले भाग पर अपने पास पहले भाग को फिर से दो भागों में बांट दिया, तो पहले भाग को फिर से दो भागों में बांट दिया, तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास 3:2? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
दूसरे भाग को फिर से दो भागों में बांटा, जो दो भाग हैं उनको फिर से दो दो भागों में बांट रहे हैं। रेशियो है 4:1 और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%, इस पर 28%, इस पर 8%, इस पर 13%, और ओवरऑल जो ब्याज मिला है वो हमें 1600 रुपए का ब्याज मिला है। बताइए क्या यही अपने पास क्वेश्चन है? क्वेश्चन समझ गए हो क्या? तो जो ब्लू कलर में लिखा हुआ इतना गिवन है, और अब मैं जो रेड कलर में आप लोगों के लिए सोल्व करूं, वो अपने पास यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन सोल्व होना शुरू होगा। तो पहले भाग पर मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना। एक भाग है 8%, फिर से बताता हूं किसी बच्चे को जिसको थोड़ी देर पहले नहीं समझ में आया था। दूसरा भाग है 13%, और रेशियो अगर 3:2 है, तो क्या बीच वाली वैल्यू आपको कभी भी अगर निकालनी पड़े तो क्या उसको आप लोग बताओ सोल्व कर पाओगे क्या? जल्दी कैसे निकालते हैं, कल भी सिखाया था, आज भी सिखाया है, फिर बता रहा हूं। इनके डिफरेंस को हम लोग बांटते हैं। इनका डिफरेंस है कितने का? तो आप कहोगे सर इसका जो डिफरेंस है वो अपने पास 5 का डिफरेंस है, तो 5 को क्या 2:3 में बांट लोगे क्या? तो इसकी वैल्यू अपने पास होगी 3, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 2 होगी। तो या तो इसमें से 3 घटा दो या 2 घटा दो। तो पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ गया वो 10% कैसे आ गया? क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? ये लीजिए, ये हम लोगों ने निकाल लिया है पहला भाग। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आई है। ऐसी सेम दूसरे तरीके से वही चीज मैं चौथी बार बता रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये अपने पास 18% है, ये अपने पास 28% है, और रेशियो अपने पास होगा 4:1। तो ये बीच वाली वैल्यू क्या आप लोग जल्दी सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल कर पाएंगे सर, चौथी बार बता रहे हो तो अब तो कर ही लेंगे। तो यहां से अपने पास ये जो है वो अपने पास यहां पर लिखा हुआ अपने पास 10 होगा। 10 को क्या 4:1 में आप बांट पाओगे क्या? 5 की वैल्यू अगर ये है तो एक का मान कितना होगा? 8, और इसका मान कितना होगा? 2। तो या तो इसमें 2 जोड़ दो या इसमें 8 घटा लो। तो क्या ये अपने पास 20% आ गया? तो क्या हम लोगों ने दोनों में एलिगेशन अगर लगा दिया तो इस पर 10% निकाल लिया है, इस पर 20% निकाल लिया है। और अगर आप लोगों के पास 10,000 रुपए पर अगर अपने पास इंटरेस्ट जो हो वो मुझे बताइए 1600 रुपए अगर हो, तो टोटल जो अपने पास लगेगा वो क्या 16% की रेट ही लगेगी क्या? 16% की रेट कहां से लगेगी? ये रहा अपने पास 16%। और मुझे बताइए क्या क्वेश्चन पहले वाला ही नहीं हो गया है क्या? क्वेश्चन जो है क्या वो पहले वाला ही नहीं हो गया है क्या? तो आप कहोगे हाँ सर क्वेश्चन तो पहले वाला ही हो गया है। क्या आप तीसरी बार फिर से एलिगेशन लगा सकते हो क्या? एक भाग पर 10%, दूसरे भाग पर 20%, और ओवरऑल जो है वो अपने पास 16% है। तो बताइए यहां से ये अपने पास हो जाएगा 4 और ये अपने पास हो जाएगा 6। तो जो भी धन है क्या उसको 2:3 में आप लोग बताओ डिवाइड कर सकते हो क्या? तो 10,000 रुपए को 2:3 में, तो ऐसे 3 बार एलिगेशन हम लोग कैसे लगाते हैं? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां से 8 और 2 को काट दो भाई, 4:1, काटने पर ही तो 4:1 है, उसी से तो लेकर आए हैं। यहां से अब अपने पास क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सेम यही है लेकिन ट्रिपल अगर एलिगेशन कभी भी लगाना पड़े तो इस प्रकार से अपने पास लगेगा। यदि कभी भी क्या इस क्वेश्चन को मुझे आसान बनाना है तो क्या मैं ऐसा दे सकता हूं क्या? ध्यान से सुनना कि पहले भाग को तो अपने पास यहां पर 10,000 रुपए को, फिर से सुनना, 10,000 रुपए को दो भागों में हम लोगों ने बांटा। पहले भाग पर को फिर से दो भागों में बांट दिया, पहले भाग को फिर से दो भागों में बांट दिया, और दूसरे को ये नहीं लिखकर मैं सीधी लिख दूं कि दूसरे पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। तो एक बार एलिगेशन यहां लगाना है, फिर ये 20 अपने पास पहले से दिया हुआ क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान बना देगा वो कभी कभार। यहां पर ये जो अपने पास है ये वाले में एलिगेशन लगाया, कभी कभार ये एलिगेशन नहीं चाहता कि बच्चे को थोड़ा आसान देना चाहता है, तो यहां पर लिख देगा सीधा सीधा दूसरे भाग पर 20% है। तो बताइए ओवरऑल भाग अपने पास क्या होंगे? क्या समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। मनदीप वो क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई आपको। जो क्वेश्चन है पिछले में आधी चीजें, क्योंकि मैंने क्वेश्चन मैंने बोला था उसमें कुछ चीजें समझ में आई, कुछ चीजें समझ में नहीं आई। यहां पर मैं फिर से अच्छे से समझाता हूं, यहां समझ में आएगा। अंशुल उसमें नहीं समझ में आएगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन मैंने बोला था। वो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो उसको। संदीप ने कुल 16 लाख का निवेश किया।
क्वेश्चन ये है अपने पास, इसके लिए मैं भूमिका बांध रहा था ताकि क्वेश्चन बच्चा खुद कर पाए। 16 लाख का निवेश किया, एक हिस्सा अपने पास 7% की दर से निवेश किया। 16 लाख रुपए को दो भागों में बांटा है। देखिए बिल्कुल ठीक है, 16 लाख रुपए को अगर दो भागों में बांट दोगे तो पहला भाग पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधी सीधी दी हुई है 7%, और दूसरा जो भाग है उसको फिर से हम लोगों ने दो भागों में, शेष को 3:2 में बांटा, 3:2 में। तो यहां पर इसमें जो है अपने पास एक भाग पर 4% रेट और दूसरे पर 1.5%। ओवरऑल अगर 64,000 इंटरेस्ट मिला है हमें, 64,000 अगर इंटरेस्ट मिला है, तो बताइए पहला भाग अपने पास कितना होगा या दूसरा भाग कितना होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो अब मुझे बताइए यहां पर ये जो लिखा हुआ है ध्यान से ठीक से समझने की कोशिश करना। तो यहां से अपने पास ध्यान से अच्छे से समझना, पहले भाग पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% दिया हुई है, क्या दूसरे भाग की रेट बताओ। इस चीज को 5वीं बार मैं समझा रहा हूं, क्या अब तो थोड़ा बहुत दिमाग में घुसा है क्या भाई?